जी नमस्कार। आप देख रहे हैं करो तैयारी जीत की यूट्यूब प्लेटफार्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज देखते हैं अपने भारत की नदियाँ। आज हम लोग पढ़ते हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ कौन किस अफवाह तंत्र। पहला देखेंगे अफवाह तंत्र। भारत एक नदी तंत्र व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग क्या करता है, अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा का निर्वाह करती। किसमें करती? एक मुख्य धारा में निर्वाह करती है। जो क्या है आपकी अलग अलग मुख्य धारा में निर्वाह करती है। अलग अलग दिशाओं से आई छोटी छोटी धाराएं मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहलाती। क्या कहलाती? सहायक नदियाँ। देखिए इसकी सहायक पर्वत से नदियाँ निकलती है। इसका फिगर भी यहाँ आपको दिया हुआ है। भारत का अफवाह तंत्र दो भागों में विभाजित। किसमें? दो भागों में विभाजित है। पहला देखिए हिमालय अफवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो हिमालय अफवाह तंत्र पढ़ लेते हैं। देखिए हिमालय अफवाह तंत्र सिंधु नदी। पहले से क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी। हाँ 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी कितनी लंबाई है? भारत में इसकी लंबाई देखिए यहाँ दिया है। ये सिंधु नदी कितने देशों से होकर? 3 देशों से होकर बहती है। भारत, पाकिस्तान और चीन। भारत, पाकिस्तान और चीन से में क्या होकर बहती है? इसकी लंबाई क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये भारत के लद्दाख के दमचोक के पास में प्रवेश करती है। कहाँ पर? दमचोक में प्रवेश की है। कहाँ या के निकट इसका उद्गम है? मानसरोवर तिब्बत झील के निकट इसका क्या उद्गम निवास स्थान निकलती है। इसका फिगर बना हुआ, आप लोग देखते और समझते चलिए। इसका दूसरा पॉइंट, आगे पॉइंट क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये भारत के लद्दाख के दमचोक के पास प्रवेश करती है। ठीक है। दूसरा इसका अगला पॉइंट करते हैं गिलगित से होते हुए पाक में प्रवेश कर जाती है। कहाँ से कहते हैं? गिलगित से कहाँ गुजरते हैं? पाकिस्तान गुजरती है। पाकिस्तान में 5 नदियों के मिलने को क्या कहते हैं? पंच नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच नदी। 5 नदियों के मिलने को पंच नद कहते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देखिए क्या है? 5 सिंधु नदी की सहायक नदियाँ 5 है। झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। भारत में कितने? 400 किलोमीटर में इसके प्रवाह है। उद्गम इसका स्थान कहाँ से होता है? कश्मीर घाटी के बैरी नाग के निकट से होता है। ठीक है। संगम इसका क्या स्थान मिलन का? पाकिस्तान के झंग के निकट किस नदी में मिलती जाके? चिनाब नदी में जाके या बिल्कुल मिल जाती है। 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान का क्या कर सीमा का निर्माण करती है। आगे देखते हैं रावी नदी। क्या देखेंगे? रावी नदी। रावी नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान क्या है? उद्गम स्थान होता है इसका कांगड़ा। ठीक है। ये क्या से निकलते? रोहतांग दर्रे के पास है। इसका संगम कहाँ है? पाकिस्तान में चिनाब नदी में। चिनाब नदी में इसका लंबाई देखो। अगला का तीसरा क्या है? चिनाब नदी देख लेते हैं। 1180 किलोमीटर चिनाब नदी की लंबाई टोटल भारत में बहती है। ठीक है। उसका उद्गम स्थल क्या है? चिनाब नदी का क्या होता है? चिनाब नदी का देखिए उद्गम स्थल। अब इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं हम लोग। क्या है इसका उद्गम? देखिए उद्गम स्थल क्या होता है? ये चंद्रयान तथा भाग से इसका निर्माण बारालाचा दर्रे से होता है। ठीक है। इसे देखिए इनकी इस संगम क्या है? सिंधु नदी में मिलने से पूर्व झेलम, सतलज, ब्यास, रावी नदी इसमें क्या करती? आकर मिल जाती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। चिनाब नदी जो है क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। पीर पंजाल में सबसे गहरा क्या करती है? गार्ज बनाती है। आज सिर्फ सिंधु नदी के 5 नदियों का मिलन के ही बारे में पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है। चौथा क्या है? देखिए आपकी सतलज नदी। क्या दिख रहा है आपको? सतलज नदी दिखा रहा है।
क्या दिखा रहे चौथा आपकी सतलज नदी, क्या दिखा रहा है सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी कितना होती है, लगभग 1500 किलोमीटर इसकी कितनी है टोटल लंबाई है। भारत में कितनी मतलब 1050, ठीक है, इसके किलोमीटर भारत में इसकी प्रवाह है। इसका उद्गम स्थल देखिए क्या है, तिब्बत के निकट, क्या है तिब्बत के ना राकस ताल से निकलती है, ठीक है। संगम इसका स्थान है, चिनाब से मिलने से पूर्व इसमें ब्यास नदी क्या करती है, ब्यास नदी मिल जाती है। सिंधु नदी के समांतर क्या करती है, ये सतलज नदी भी सिंधु नदी के तरह क्या है समांतर बहती है। पांचवा देख लेते हैं आज का लास्ट पॉइंट, इस सेशन का लास्ट पॉइंट क्या है, पांचवा ब्यास नदी। ब्यास नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर। अब ब्यास नदी के उद्गम क्या है, देखिए उद्गम इसके से रोहतांग दर से निकट कुल्लू घाटी के पार करके पहुँचते हैं। इसका संगम स्थल हरिकेक कपूरथला से पंजाब में जाके मिल जाती है। सतलज नदी क्या नहीं, सतलज नदी भी यहीं से निकलती है। देश की सबसे बड़ी नहर क्या है, इंदिरा गांधी नहर से जो निकलती है, ठीक है, जो पंजाब से राजस्थान से होकर गुजरात तक जाती है। सर्दी की लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर, राजस्थान में ज़्यादा बहती है। सिंधु नदी का समझौता देखिए क्या है, पानी विवरण के लिए भारत और पाकिस्तान में जो सिंधु नदी के बीच समझौता जल का विवरण हुआ था वो देखिए क्या है। 1960 में क्या भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। इसकी पूर्व में 3 नदियाँ बहती है, पश्चिम में 3 ब्यास, देखिए पूर्व में 3 ब्यास रावी सतलज नदी, जिसके क्या जिस पर भारत का नियंत्रण रहता है, किस नदी पर, ब्यास रावी और सतलज नदी पर, 3 जो इसके पूर्व में उससे क्या होता है, भारत का नियंत्रण रहता है, ठीक है। चिनाब, रावी और झेलम ये 3 नदियों का पाकिस्तान का नियंत्रण रहता है, जबकि इस सिंधु नदी का जल अधिकतर कौन करता है, सिंधु नदी का जल का अधिकतर ग्रहण पाकिस्तान करता है और भारत इसका 20% हिस्सा ही उपयोग करता है। इस वीडियो आज यहीं तक, और इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।